वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस क्लास के अंदर। और आज जो हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं उसका नाम है पावर। ठीक है, देखो हमने क्या किया था कि ये एनर्जी वाली टॉपिक जो है ना पिछले क्लास में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और आप लोग को भी समझ में आया होगा अगर आप उस लेक्चर को देख के यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं तो आज हम पावर करने वाले हैं। और आपके प्रॉब्लम, आपके सलाह, आपके सुझाव का हम हमेशा स्वागत करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि आप रेगुलर जो है क्लास अटेंड करें, ये छोड़ छोड़ के आप ना करें। तो आज हम समझने वाले हैं कि पावर क्या होता है। ठीक है, ये छोटी सी टॉपिक है, आज कम ही 10 से 15 मिनट में ही आज कंप्लीट हो जाएगी। तो पावर क्या है, इसके यूनिट क्या है, पावर और वर्क रिलेशनशिप क्या है, पावर और वर्क में क्या रिलेशन है, और पावर का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उतनी बहुत ज़्यादा वास्ट में है नहीं, थोड़ा सा है। तो हम देखते हैं पावर के बारे में। ठीक है, चलो देखो, पावर यानी कि इसको बोला जाता है ना, आप लोग पढ़ के आया होगा, शक्ति। शक्ति, कई लोग इसको वाटेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पावर का जो एसआई यूनिट होता है ना, पावर का एसआई यूनिट ये इसका वाट होता है। ठीक है ना, वाट, तो इसको लोग वाटेज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये पावर का डिफिनेशन क्या होता है, तो इसका होता है वर्क डन पर सेकेंड। एक सेकेंड में आप जितना वर्क करते हैं इज कॉल्ड पावर। इसको क्या बोला जाता है, पावर कहा जाता है। यानी कि पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम, देखो जी, वर्क आपको निकाला आता है और टाइम आपको पता है, तो निकाल लो पावर। क्या करो, आप पावर निकाल लो। तो आप अगर आप इसको देखेंगे ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। और यूनिट देखो यहाँ पे इसका बात करोगे तो, यूनिट की बात करोगे तो वर्क का क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड। जूल पर सेकेंड होता है इसका ऐसा यूनिट, और इसी को क्या बोला जाता है, वाट के नाम से जाना जाता है। जूल पर सेकेंड को ही वाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो देखो, वर्क जो है ना पावर को लिखने के लिए, तो वर्क को आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम है। तो वर्क पावर इक्वल टू, देखो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, यानी पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये भी फॉर्मूला हो गया, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये भी आपका एक हो गया कि फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, पावर निकल गया। तो आप लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये भी आपको डिफिनेशन देखने को मिलेगा, इज कॉल्ड पावर। इसको क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। अगर आप वेक्टर फॉर्म की बात करोगे, देखो बहुत सिंपल है ये, वेक्टर फॉर्म में अगर आप बात करोगे तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे करो, देखो जो पावर होता है ना, ये एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। जब मान लो कि फोर्स और वेलोसिटी, आप जानते हैं कि दोनों वेक्टर है, फोर्स के पास भी डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी के पास भी। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर दो। जैसे कि हमने वर्क में किया था ना, कि वर्क में क्या था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर फॉर्म में रहे तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये आपका रिलेशन हो गया, किसमें, ये आपका रिलेशन हो गया फोर्स और वेलोसिटी और पावर के बीच। ठीक है, ये आप इसका डॉट प्रोडक्ट है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में हम समझेंगे। ये क्या था कि देखो, ये आपका था पावर और वर्क के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो वर्क होता है ना, वही एनर्जी के बराबर होता है। तो आप ऐसा भी क्यों नहीं लिख सकते हैं, ऑल्सो, ये भी तो लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड और डिलीवर्ड। एनर्जी क्या तो कंज्यूम करेगा कोई या दूसरे को देगा, पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। इसको भी पावर कहा जाता है। यानी कि पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी जो कंज्यूम किया और टाइम, जितना एनर्जी कंज्यूम किया और टाइम। एनर्जी या तो कंज्यूम कर सकता है या डिलीवर कर सकता है, उसको टाइम से आप डिवाइड कर दोगे।
यही चीज़ें है आपको पावर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, और यही आपका पावर है। इसके अलावा पावर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इसके प्रॉब्लम होते हैं। देखो एक दो प्रॉब्लम हम आपको करवा रहे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, आप भी अपने इसमें ज़रूर करना। एक क्वेश्चन है, आप ये एक क्वेश्चन आपको पावर के रिगार्डिंग दिया गया है, ये देखो। ओके, देखो ये क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन लिखना कि कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड in electrical units when a 75 watt fan is used for 8 hours daily for 1 month of 30 days। कह रहा है कि एक आपका जो एक फैन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक फैन है आपके पास, और इस फैन का जो पावर है, पावर लिखा रहता है फैन में, ये 75 वाट का है। फैन में पावर कितना है लिखा रहता है, 75 वाट का है, और यूज होता है, टाइम जो है इसका 8 घंटा डेली है, पर डे, डेली आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आप 30 दिन है, एक महीना में 30 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये आपके घर में लगा होगा ना, क्या लगा होगा, फैन लगा होगा, तो 75 वाट का एक फैन है, आप 8 घंटा डेली यूज करते हो, 30 दिन में यानी एक महीना में कितना एनर्जी उठेगा, कितना यूनिट एनर्जी उठेगा आपका बिजली बिल। तो देखो अभी हम समझे हैं ना, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी बाय टाइम, है ना। देखो पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से निकाल लो, आपका काम बन गया। एनर्जी पूछ रहा है, और एनर्जी पूछ रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा था, पावर इनटू टाइम सर, तो पावर कितना है, पावर सर 75 वाट है, ठीक है, टाइम कितना है सर 8 घंटा है, और ये 30 दिन तक है सर, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 अगुने 24 आ जाएगा सर, 240 वाट आवर सर हो जाएगा। ये आपका इतना एनर्जी सर है, इतना वाट आवर। लेकिन अगर आप इसको कॉमर्शियल यूनिट में आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास देखो इसमें कॉमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, तो ये टोटल जो है ना कैलकुलेशन करने का आ जाएगा 18,000, ठीक है ना, वाट आवर हो जाएगा, 18,000 वाट आवर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1 किलो वाट आवर होता है, यानी किलो वाट आवर या वाट आवर जो है एनर्जी का यूनिट होता है। ये किसका यूनिट होता है, वाट आवर एनर्जी का होता है, वाट आवर, ना कि आपको वाट जो होता है वो पावर का होता है, लेकिन वाट आवर एनर्जी का होता है। 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट होता है। आपके घर में जो बिजली उठता है ना, तो ये 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है, 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। तो ये 18,000 वाट आवर है, तो इसको 18 किलो वाट आवर बोल सकते हैं। 1000 को आप किलो लिख लिए, तो 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट होता है, तो ये कितना हो गया, ये 18 यूनिट आपका हो गया एनर्जी, ठीक है। मतलब 18 यूनिट बिजली उठेगा अगर आप 75 वाट के एक फैन को डेली आप 8 घंटा इस्तेमाल करते हैं। अब आप जोड़ लो 18 यूनिट का पर यूनिट आपका चार्ज क्या है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। सीखना जरूर है इन सब क्वेश्चन को, ऐसे नहीं छोड़ देना है, ऐसे छोड़ देंगे तो फिर गया काम से ही चला गया ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ए व्हीकल ऑफ मास 1250 ग्राम, एक व्हीकल्स है मतलब गाड़ी है जिसकी मास कितनी दी हुई है, 1250 केजी दिया हुआ है, नॉट ग्राम, ठीक है, इतना किलो है। इज ड्राइवन विथ एन एक्सलेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सलेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। along a स्टेट लेवल रोड अगेंस्ट एन एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स 500 न्यूटन, मतलब वो रोड पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड पे, और एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन का, रोकने वाली फोर्स, और उस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना दिया गया है, ये 500 न्यूटन दिया गया है, ठीक है।
अब कह रहा है कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द व्हीकल्स इंजन इफ द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स इज, कह रहा है कि व्हीकल का जो इंजन है वो तो पावर बार बार दे रहा है ना, कह रहा है कितना पावर देना चाहिए यदि इसका जो वेलोसिटी है ये 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको कितना पावर देना चाहिए। देखो अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, पावर क्यों चाहिए। जो इसको रेसिस्टिव फोर्स काम कर रहा है ना, जो रोकने वाला फोर्स काम कर रहा है, उसी को खत्म करने के लिए पावर चाहिए। मतलब रोकने वाला जो पीछे की तरफ रोक रहा है वो जितना पावर लगा रहा है, रोकने में जितना ताकत लगा रहा है उतना ही ताकत अगर इंजन आगे लगा दे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, तो गाड़ी जिस स्पीड से है उस स्पीड पे चलते रहेगा। तो उतना ही पावर देना चाहिए। पावर क्यों चाहिए, पावर जो है ना चाहिए, क्यों चाहिए, पावर डिलीवर्ड बाय इंजन, इंजन के द्वारा पावर दिया जाना है किसको, टू ओवरकम, क्या करने के लिए, टू ओवरकम द पावर बाय रेसिस्टिव फोर्स, जो रेसिस्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए। तो रेसिस्टिव फोर्स कितना है 500 न्यूटन, तो ये कितना फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर, तो रेसिस्टिव फोर्स की वजह से 500 और वेलोसिटी कितना है 30 दे रखा है, यानी कि कितना हो जाएगा 15 1 2 3 इतना जूल, इनको सॉरी जूल पर सेकेंड, यानी कि वाट इसको पावर देना पड़ेगा। ठीक है ना, इतना पावर देना पड़ेगा तो ये अपने इस स्पीड से चल पाएगा। ये क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है ना आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आते रहेंगे इसके अंदर, कभी वर्क दे देगा, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में दे सकता है कि देखो जी क्वेश्चन में दे दिया कि फोर्स आपका 100 न्यूटन लग रहा है, इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 20 मीटर हुआ और टाइम जो है 20 सेकेंड लगा है, 200 सेकेंड लगा है, तो बताओ जी पावर कितना होगा। तो पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना है 200 सेकेंड है। देखो इसको इससे कैंसिल कर दो तो 10, यानी कि आपका 10 वाट का पावर चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज कैपिटल W। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे चले जाएंगे पावर के अंदर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये पावर जो है ना ये बहुत छोटी सी थी पावर की टॉपिक जो हमने यहाँ पे आपको कवर किया है। ये देख रहे हो ना, ये मैंने आपको पावर के बारे में बताया। तो एक एक करके आप इसको जो है ना नोट कर लें पावर के बारे में। और ये जो थर्ड यूनिट है ना आज का, जो ये आपके जो अप्लाइड फिजिक्स 1 है, थर्ड यूनिट आज यहीं पे समाप्त होता है। इसमें जितनी सारी चीज़ें मैंने 1 2 और 3 में किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आप इनको अच्छे तरीक़ा से ज़रूर पढ़ें और कनेक्ट रहें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। देखो ये था आपका पावर का। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और थर्ड यूनिट इसी के साथ खत्म होता है। और आपको एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने सफलतापूर्वक थर्ड यूनिट वाली चैप्टर को कंप्लीट किया है। आगे फोर्थ यूनिट लेकर हम आएंगे, आप थर्ड यूनिट तक पूरी अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, विश यू सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स आए। चलिए, थैंक यू।